Release of sperm from testes. Semination. Factor secreted for spermiogenesis by Sertoli cell. Sertoli cell secret factor which help in the spermiogenesis. Functions of Sertoli cell regulated by FSH. Functions of Sertoli cell regulated by FSH. Functions of Leydig cell. Androgens are secreted by fructose sugar secreted by seminal vesicle. Clotting enzyme. Clotting enzyme by prostate gland. Prostate gland clotting enzyme. Lubrication of penis. Bulbourethral gland. बिल्कुल. Calcium binder is citrate. Calcium binder is citrate. Calcium binder is citrate. Citrate secreted by seminal vesicle. चाहिए क्या? Major part of semen. Seminal vesicle. बिल्कुल बढ़िया. Major part of semen seminal vesicle. यहाँ तक का पूरा रेडी है. गॉड. हमारे पास पूरा ये एक एक करके याद है. पूरा सर्टोली सेल, लेडिंग सेल तैयार. चलिए बहुत अच्छा. या विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग स्पर्म. रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. स्पर्मिएशन. हाँ या ना? वाह मजा आ गया. स्पर्मिएशन. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का निकलना. ड्यूरिंग इरेक्शन पेनाइल मसल. During erection, penile muscle relax. Done. Seminal plasma rich in fructose sugar and sodium ion. Calcium ion. In one ejaculation, 200 to 300 million sperm. Confirm है. Male sex accessory duct is equal to rated testis, vasa efferentia. Epididymis, vas deferens. Functional maturation of sperm. Sperms are stored in. Done. पूरा टॉपिक याद. मेल रिप्रोडक्टिव. कंफर्म. चलो फिर एक बार में पूरा रीडिंग करो. अब ये एनसीईआरटी लाओ. तो एनसीईआरटी निकालो. एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में बड़ा बड़ा जाओ. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टॉपिक मिला. मिला. अब एक एक वर्ड ईमानदारी से पढ़ना क्योंकि आएगा इसी में से. पर बात यह है कि याद हो गई क्या, समझ में आ गई क्या, उसके लिए पढ़ाया हमने इतना. तो एक एक वर्ड पढ़ो शुरू से. कोई वर्ड रह गया हो तो हाथ खड़ा कर पूछो सर ये नहीं आया मीनिंग. जल्दी. बॉडी के पेट के अंदर का जो टेम्परेचर है माली 37 है हमारे में, तो उससे 2 डिग्री कम चाहिए. एक्सटर्नल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एक ही होता है, पर इंटरनल पेट के अंदर. इंट्रा ऐसे टेस्टिस जो एब्डोमेन में रहते हैं उन्हें इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस कहते हैं. कुछ एनिमल में है, तो कुछ एनिमल में क्या होता है अंदर एब्डोमेन में टेस्टिस है और वहां पर ही बढ़िया काम कर रहे हैं, वरना होने नहीं चाहिए. शायद
एनसीईआरटी से पूरा रीडिंग जल्दी से। मेल रिप्रोडक्टिव, मैं वादा कर रहा हूँ ऐसा बढ़िया लगेगा, आप ऐसा लगेगा कि पूरी एनसीईआरटी कवर हो गई है, लिख भी लिए, प्रॉमिस कर रहा हूँ। और अगर कोई बोलता है एनसीईआरटी से पेपर आएगा, तो आप बताओ ये लाइन अगर दे भी जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है, रीडिंग हो रही है पूरी। एक होता है रटना पड़े हाथ रख। हाँ, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे आप। वो सेमाइनर, ओ सॉरी, एपिडिडामिस टेम्परेरी को आप इग्नोर मारो यार, वो थोड़े परमानेंट थोड़ी वहां रह रहा है। हाँ बोले ना, एनसीईआरटी की तो पूछ, जल्दी पूछ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, आ जाओ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू द वासा एफरेंशिया थ्रू रेटे टेस्टिस। यानी अरे कहाँ उल्टा है, सही है, थ्रू का मतलब समझो। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रेटे टेस्टिस में, और रेटे टेस्टिस वासा एफरेंशिया में खुली, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इनटू वासा एफरेंशिया थ्रू रेटे टेस्टिस। वो सारी डक्ट्स को मिला के सबके अलग अलग फीचर को जोड़ के लिखा है। मैं समझ गया आपकी बात। आप ये कहना चाहते हैं कि स्टोर तो एपिडिडामिस करती है, कोई और कुछ करती है, वो सारी डक्ट तो ऊपर दे दी, और फिर बोला दीज डक्ट्स हेल्प इन द स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन, यानी कुछ स्टोर कुछ ट्रांसपोर्ट। आप सबके लिए एक जैसे वर्ड यूज मत करो, ये है उसमें। इम्यूनोलॉजिकल होती है, ये जो मैक्रोफेजेस इन्हें कंपिटेंट सेल बोलते हैं। लेडिंग सेल के अलावा की सेल जो यहाँ तैर रही होती है, और वो फेगोसाइटोसिस करके इम्यूनोलॉजिकल। जल्दी कर लें भाई। पूरा पढ़ लें जल्दी। पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एनसीईआरटी से, और ऐसा होना चाहिए टिप्स पर है। क्या कह रहे हैं बेटा? हाँ हाँ बेटा बोलो कुछ। वास डिफरेंस ऊपर गई पेट में, उसके बाद यूरिटर उसके पास एक लूप बनाती है सर्कल, और उसके बाद उसका आखिरी सिरा फूल जाता है, उसे बोलते हैं एम्पुला। और बोलो। सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन। जर्म सेल मतलब गैमेट, और गैमेट मतलब स्पर्म। नहीं, वो थोड़ा सा इसमें हल्का सा ऐसे गैमेट आना चाहिए, जर्म सेल नहीं। और बोल। अभी क्वेश्चन पूछा था यहीं पर ही किसी ने, तब हाँ उस वो इजैकुलेटरी डक्ट की नहीं कर रहा, वो रेटे टेस्टिस से लेकर इजैकुलेटरी डक्ट की सारी डक्ट के लिए सबके फंक्शन लिख रहा है अलग अलग, पर एक ही लाइन में लिख दिया दीज डक्ट्स स्टोर, तो फिर आजा एपिडिडामिस कॉमा ट्रांसपोर्ट, तो आजा वास डिफरेंस।
ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो को बोलते हैं, जो उस समय अटैच होगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम आएगा। इसे इम्प्लांटेशन बोले, जो पहले ही पढ़ा दिया। तो बस वो एम्ब्रियो लिखा है मैंने, उसकी जगह असली नाम उसका ब्लास्टोसिस्ट है। और बोलो बस, डन। मेल रिप्रोडक्टिव पे डबल एरो लगाओ, क्लास में रेडी है मेरा ये। एनसीईआरटी पे टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव पे डबल एरो लगाओ, ताकि मुझे लगे मैंने पढ़वा दिया। हाँ बेटा, कुछ पूछ रहा और? हाँ, एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस सबसे लिक्विड निकल रहा है, जो स्पर्म को मूव करा रहा है, फंक्शनल मैच्योरेशन कर रहा है। इंक्लूड है ना, तो एपिडिडाइमिस से भी निकलता है, वास डिफरेंस से भी निकलता है। वास डिफरेंस से भी है, जिससे स्पर्म ऊपर चढ़ता है। स्पर्म को हमेशा लिक्विड मीडियम से नहीं तो चढ़ेगा कैसे? स्विमिंग कर रहा है। डन, बोलो क्लियर। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। अब अपना अगला टॉपिक चलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव तो फिनिश। मॉड्यूल ले आओगे कल? कल मॉड्यूल ले आना। आज तो चलो इंफॉर्मेशन नहीं थी, पर कल ले आना। कल मॉड्यूल ले आना, मैं पूरा मॉड्यूल सॉल्व यहां पर कराऊंगा, फिर बात करेंगे। चलिए अब अगले पे। हाँ, लाइफ स्पान बाहर आने के बाद 48 से 72 घंटे, बॉडी से निकलने के बाद 2 से 3 दिन, 48 से 72 घंटे। फीमेल ट्रैक में भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टॉपिक डलेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टॉपिक डलेगा। रेडी? और पेल्विक रीजन के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, लड़की के अंदर भी पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलता है। लड़की का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवेरी होता है, लड़के में टेस्टिस। इसका मतलब ओवेरी बनाएगा गैमेट, और ओवेरी से निकलेंगे सेक्स हार्मोन। बिल्कुल एग्री करेंगे। अभी देखो आप प्रूव करते हैं, पर ओवेरी जिस जगह बनती है वहीं जिंदगी भर रहती है। लड़के के टेस्टिस वाला मामला नहीं। ये रही ओवेरी, दिस वन। ये इस तरीके से ओवेरी बनाई साहब। ये लीजिए, ये मैंने कहा कौन है ये? कि साहब ये ओवल शेप स्ट्रक्चर है, जिसका नाम ओवेरी रखा जाता है। ये लड़की का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू भर रहा है, जिसका नाम स्ट्रोमा रखा जाता है। हाँ, मजा आ रहा है एक बार और। ये ओवेरी और ओवेरी आज के बाद अपनी जगह पर ही बने रहे, इसलिए रस्सियों से खींच खींच के बांध दिया इसको। पहले रस्सियों से बांधा यूट्रस से, फिर एक पीछे से रस्सियों से खींच के पेल्विक वॉल से, यानी पेल्विक वॉल ओवेरी पेट के अंदर है। यार ऐसे तो हिलेगी डुलेगी, इसलिए उसको खींच के रस्सियों से बांध दिया। 2 जगह बांधा, एक जगह यूट्रस है, एक जगह पीछे पेल्विक वॉल। 3D व्यू है, मजबूरी में पीछे वाले बना नहीं सकता, यूट्रस वाले दिख रहे हैं। रस्सियों का नाम दूंगा लिगामेंट। सुन रहा है ना तू? शानदार चीज। इन रस्सियों को लिगामेंट्स के नाम से बुलाया जाता है। तो ओवेरी कनेक्टेड आज के बाद टू द यूट्राइन वॉल एंड पेल्विक वॉल बाय लिगामेंट। अब और पढ़ाने का मन कर रहा है, स्टार्ट। ये लिगामेंट होता है स्टूडेंट, जो ओवेरी को जोड़ने का काम करते हैं। ओवेरी के अंदर ओवा प्रोड्यूस होगा। अब ध्यान से सुना, ओवेरी के बाद स्ट्रक्चर ओवेरी की बाद में पढ़ेंगे। अभी तो बस ये ओवेरी में कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है, इसे स्ट्रोमा के नाम से बुलाते हैं। ओवेरी में गैमेट ओवा बनता है। ओवेरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये कुछ जानकारी। और अब स्टार्ट। ओवेरी से निकलती है, यस, ओवेरी के साथ ही जुड़ी हुई अब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, 12 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है। आपने का नाम, मैंने कहा फैलोपियन ट्यूब। ये लीजिए, या फैलोपियन ट्यूब के नाम से बुलाई जाती है। फैलोपियन ट्यूब ये रही, 12 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है। ओवेरी से स्टार्ट होती है, यूट्रस तक जाती है। सीलिया पाए जाते हैं अंदर, सीलिया पाए जाते हैं अंदर, सीलिया पाए जाते हैं अंदर। फैलोपियन ट्यूब हैव सीलिया बिकॉज एग इज नॉट मोटाइल, एग डू नॉट मूव। तो आपने आज के बाद बोल दिया सीलिया मिलते हैं। अब आओ स्टार्ट। आज के बाद एक फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। इसका ओवेरी के पास वाला पोर्शन इसे फनल शेप्ड होता है, ऐसे करके। मैंने कहा नाम बता, आपने का नाम है इन्फंडिबुलम। पहले वाले टॉपिक का नाम इन्फंडिबुलम रखा जाता है। ये लीजिए इन्फंडिबुलम, ये फनल शेप्ड पोर्शन होता है स्टूडेंट, मजा आएगा। इसका फनल शेप्ड पोर्शन है इस इन्फंडिबुलम। इसके अंदर एक अपर्चर होता है, छेद होता है। छेद को ऑस्टियम के नाम से बुलाया जाता है। बोल हाँ या ना?
छेद को ऑस्टियम बोला जाता है। ये लीजिए, ये ऐसे करके यहाँ ऑस्टियम नाम का छेद है, इसके किनारे पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोसेस है। दोबारा बोलूंगा, इसके किनारे पे फिंगर लाइक प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम बोल, फिम्बरी। समझ में आ रहा है? फिंगर लाइक प्रोसेस होते हैं जिन्हें फिम्बरी के नाम से बुलाया जाता है। आपने भी कहा सर जी ये फिम्बरी क्या है, आज बताने का मन। फिम्बरी, ये लीजिए फिंगर लाइक प्रोसेस। ओवेरी से जो एग निकलेगा ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द फिम्बरी एंटर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। फिम्बरी इज फॉर कलेक्शन ऑफ एग स्टूडेंट, फिम्बरी इज फॉर कलेक्शन ऑफ एग स्टूडेंट। ओवेरी से जो निकलेगा एग वो इस जगह पे धक्का लगने से अंदर की तरफ जाएगा। बोलो क्लियर? तो ये रहा फिम्बरी और ये इसकी कुछ जानकारी। आज मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं, इफ वी रिमूव द फिम्बरी या फिम्बरी बिकम नॉन फंक्शनल, व्हाट विल बी हैपन? जवाब जाएगा एग नॉट प्रोड्यूस्ड, नो ओव्यूलेशन, नो ओव्यूलेशन। होगा, बिल्कुल होगा, हर चीज ध्यान से कॉन्सेप्ट। सीधी सी बात है, ओवेरी को क्या पता आगे फिम्बरी नहीं है? तो ओवेरी तो अंडा बनाएगी, एग फूट के बाहर भी आएगा, ओव्यूलेशन। अब फिम्बरी के मूवमेंट से अंदर जाता था, आपने कहा फिम्बरी नहीं है तो वो नीचे गिर जाएगा। ये सीलोम होती है, यानी आज के बाद याद रखो, ओवेरी से एग पहले सीलोम में आता है, उसके बाद ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फिम्बरी एंटर इनटू फैलोपियन ट्यूब। नहीं आया समझ? और ये तगड़ा। अगले पे चले बात, नेक्स्ट पार्ट। फैलोपियन ट्यूब का अगला पोर्शन एम्पुला के नाम से बुलाता है। एम्पुला फैलोपियन ट्यूब का अगला पार्ट है, वाइडेस्ट होता है, ये बड़ा लंबा चौड़ा पोर्शन होता है, लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट। फर्टिलाइजेशन इसी एम्पुला रीजन में होता है। और फैलोपियन ट्यूब का आखिरी वाला पार्ट स्थैमस कहलाता है। सुन रहे हैं ना आप? इसे स्थैमस के नाम से बुलाया जाता है। स्थैमस स्मॉलेस्ट पार्ट है और स्थैमस जो होता है वो यूट्राइन कैविटी में जुड़ जाता है। ये तीनों मिलके आज के बाद कहलाएंगे फैलोपियन ट्यूब। हाँ या ना? इन्हें फैलोपियन ट्यूब के नाम से बुलाया जाएगा। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोज टू ओवेरी, पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोज टू ओवेरी, इनफंडिबुला जॉइन विथ यूट्रस, थैमस, फर्टिलाइजेशन अकर। पूरे फैलोपियन ट्यूब में सीलिया प्रेजेंट है और एक सीक्रेटिंग सेल्स होती है जो सीक्रेट करती रहती है, जिससे कि अंडा लुढ़कता है, फिसलता हुआ लिक्विड आता है। म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स भी होती है। तो ये फैलोपियन ट्यूब पढ़ाई आई थिंक डन। फैलोपियन ट्यूब टॉपिक डाला। अब ओवेरी फिनिश, फैलोपियन ट्यूब। दोनों फैलोपियन ट्यूब एक इन्वर्टेड पियर शेप्ड मस्कुलर बैग में खुलती है। नाम यूट्रस। क्या नाम दूंगा रे? दिस इज यूट्रस स्टूडेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉम्ब स्टूडेंट। या इसमें बच्चा डेवलप होता है, इसलिए हिंदुस्तान में इसको बच्चा दानी वॉम्ब बोला जाता है। यूट्रस इज कॉल्ड द वॉम्ब। इम्प्लांटेशन अकर इन यूट्रस, एम्ब्रियो डेवलपमेंट अकर इन यूट्रस। वाह भाई वाह, मजा आ रहा है, मुझे लग रहा तैयार है। यूट्रस, यूट्रस, ये आपके सामने यूट्रस रहा स्टूडेंट। इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, लड़की के यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में होता है। लड़की के यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में यूट्रस होता है। इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होती है यूट्रस। ये लीजिए यूट्रस। अब यूट्रस में देखना है था, यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं। ये ऊपर वाला पोर्शन फंडस के नाम से बुलाया जाता है, ये फंडस है स्टूडेंट। बीच वाला बड़ा पोर्शन बॉडी है जहां बच्चा रहता है। नीचे का नैरो पोर्शन ये जो है स्टूडेंट, दिस वन नैरो पोर्शन, ये नैरो पोर्शन है जो जाके वेजाइना में खुलेगा स्टूडेंट। एंड दिस नैरो पोर्शन इज कॉल्ड द सर्वेक्स। बोल हाँ या ना? ये नैरो पोर्शन सर्विक्स कहलाएगा, ये वेजाइना में खुलेगा। सर्विक्स की कैविटी को सर्वाइकल कैनाल कहा जाएगा। आप सुन तो रहे ना? यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं, वन इज कॉल्ड द फंडास, बॉडी, सर्विक्स। सर्विक्स वो नैरो पोर्शन है जो वेजाइना में खुलेगा। सर्विक्स की कैविटी को सर्वाइकल कैनाल कहेंगे। सर्वाइकल कैनाल अलोंग विथ वेजाइना बात करें तो बर्थ कैनाल होगा। दिस इज कॉल्ड वेजाइना। आज के बाद सर्वाइकल कैनाल अलोंग विथ वेजाइना इज द बर्थ कैनाल। और पढ़ाने का मन कर रहा है एक बार और। यह यूट्रस, यूट्रस, यूट्रस के 3 पार्ट है, फंडस, बॉडी, सर्विक्स। यूट्रस यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच है। यूट्रस इन्वर्टेड पियर शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर है। यूट्रस की वॉल 3 लेयर से बनती है। ये पहले येलो कलर से बनाई पेरीमेट्रियम, पहली वाली लेयर का नाम पेरीमेट्रियम नाम से बुलाया गया। बीच की मोटी स्मूथ मसल्स की बनी होती है, नाम रखेंगे
सबसे अंदर एंडोमेट्रियम बिल्कुल ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है, एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। वॉल ऑफ यूट्रस मेड अप ऑफ 3 लेयर, पेरीमेट्रियम, मजा आ रहा है, पेरीमेट्रियम आउटर लेयर है, मायोमेट्रियम मिडिल स्मूथ मसल है, एंडोमेट्रियम इनर है जो यूट्राइन कैविटी को लाइन करती है। एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेस होते हैं लड़की में और हर महीने और मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम में चेंजेस होते हैं और यही टूट के बाहर निकल कर आती है। डन। मायोमेट्रियम में स्मूथ मसल भरी है, इसमें स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होगा चाइल्ड बर्थ के समय। मायोमेट्रियम में चाइल्ड बर्थ के समय कॉन्ट्रैक्शन शो करेगी। तो वॉल ऑफ यूट्रस मेड अप ऑफ 3 लेयर। यह यूट्रस पढ़ाया, हाँ या ना? ओवेरी डन, फैलोपियन ट्यूब डन, यूट्रस डन। नेक्स्ट इज द वेजाइना। वेजाइना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। वेजाइना लड़की का कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर है। लड़के में कॉपुलेशन में पेनिस पार्टिसिपेट करता है, लड़की में वेजाइना। तो ये दोनों कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर है। वेजाइना डिवाइड ऑफ ग्लैंड है स्टूडेंट। वेजाइना में सिंगल ग्लैंड नहीं होती है। वेजाइना की पीएच एसिडिक होती है। एसिडिक पीएच वेजाइना को इम्यूनिटी देने के लिए मानी जाती है। वेजाइना में पैथोजन तुरंत एंटर कर जाएंगे, बैक्टीरिया वगैरह एटमॉस्फेयर के, उससे बचाने के लिए भगवान ने दिया है। वेजाइना के पीएच एसिडिक रख दी, 80% बैक्टीरिया अंदर वहीं मर जाते हैं। ग्लाइकोजन से लैक्टिक एसिड बनने के कारण वेजाइना के पीएच 24 घंटे एसिडिक रहती है। इससे वेजाइना को इम्यूनिटी मिलती है। इम्यून सिस्टम चैप्टर में आता ही है, या जैसे एसिड इन स्टमक, आपके स्टमक में HCl आता है, आपके खाने के साथ जाने वाले 80% बैक्टीरिया अकेला स्टमक यूं ही मार देता है, खाने में कुछ भी गलत हो तो। इम्यूनिटी का पार्ट है। वेजाइना भगवान ने इसी तरीके से करके दी, एसिडिक पीएच करके दे दी। नुकसान लेकिन एक चलेगा, स्पर्म आया तो मरेगा, क्योंकि स्पर्म एसिडिक मीडियम में मर जाता है। उसका सॉल्यूशन बाद में, पहले बताया यहां तक डन। अरे यार समझ में आ रहा कुछ? बहुत आराम से पढ़ना और ये तैयार। अब ये वेजाइना से रिलेटेड एक बात और, एक लड़की के अंदर एसेसरी डक्ट गिनो, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना। तो एसेसरी डक्ट 3, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, लड़के में 4, डन। यहां तक का पूरा रेडी। एक और बात बोलूंगा, वेजाइना की ओपनिंग ये रही मेरे बेटा, और वेजाइना की ओपनिंग जो होती है वो पार्शियली कवर्ड होती है पतली मेम्ब्रेन से। ये रही वो मेम्ब्रेन, एंड दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड हाइमन। क्या नाम दे रहा है मेम्ब्रेन का? ये रही जी हाइमन मेम्ब्रेन, जो वेजाइना की ओपनिंग को पार्शियली कवर करती है स्टूडेंट। ये हाइमन मेम्ब्रेन होती है स्टूडेंट, ये वेजाइना की ओपनिंग को पार्शियली कवर करती है। वेजाइना तो अंदर होती है, पर हाइमन मेम्ब्रेन और उसकी ओपनिंग वेजाइना के बाहर से दिखती है फीमेल में। यह हाइमन मेम्ब्रेन, जनरली हाइमन मेम्ब्रेन प्रेशर और जर्क से ब्रेक होती है, इसलिए फर्स्ट इंटरकॉर्स होने पर पेनिस इंसर्शन की वजह से ब्रेक होती है। ये केस है, पर ये पहले के समय था। अब फीमेल स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है जिससे जर्क जनरेट होता है, प्रेशर होता है, लाइक स्विमिंग, लाइक साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग, लॉन्ग जंपिंग, इन सब में ये हाइमन मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है। जितना ज्यादा तो हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, लॉन्ग जंपिंग, इन सब में मेम्ब्रेन ब्रेक होगी। एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया है, इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पन। जी हाँ स्टूडेंट, अब ये वेजाइनल टैम्पन क्या होता है? इसके इंसर्शन से भी ये मेम्ब्रेन टूट जाती है। स्टार्ट। वेजाइनल टैम्पन, डू यू नो वेजाइनल टैम्पन? मेडिकल स्टोर पर एक इंस्ट्रूमेंट या एक डिवाइस मिलती है, या जिसमें एक ऐसी रॉड और उस पर कॉटन होता है, बहुत ज्यादा कॉटन इस तरीके से लिपटा हुआ पूरा ये डिवाइस, एक रैपर आता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हैवी ब्लीडिंग होती है फर्स्ट और सेकंड डे में, या ऐसी कंडीशन में जो फीमेल वर्किंग है या जो मीटिंग्स ले रही हैं, जिनको पार्टीज में या जिनको कहीं भी पार्टिसिपेट करना है, वो फीमेल इतने समय तक इसके हैवी ब्लीडिंग को नहीं कर सकती, तो वो वेजाइनल टैम्पन मेडिकल स्टोर से लिया और वेजाइनल टैम्पन को इंसर्ट कर लेते हैं वेजाइना में। उसका वायर बाहर होता है और वो सारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। एक सिंगल ड्रॉप मेंस्ट्रुअल फ्लूइड की बाहर नहीं आने देता 3-4 घंटे, फिर उसको फेंका बाहर, डस्टबिन में फेंक दिया। ये कंप्लीट हो गया सब मामला, ऐसी स्ट्रक्चर बनी है। तो जनरली जो फीमेल वर्किंग है वो इस चीज को यूज कर सकती है, और ऐसी कंडीशन वाली फीमेल जो बार बार ये यूज कर रही है उनमें इसका टूटना तय है। नहीं आ रहा यार।
So insertion of vaginal tampon, horse riding, swimming, साइकिलिंग, लॉन्ग जंपिंग, सडन फॉल्ट, अचानक गिर जाना सीढ़ियों पे या कुछ, इन सब कंडीशनों में हाइमन मेम्ब्रेन टूट जाएगी। और पेनिस इंसर्शन तो मेन कॉज होगा ही होगा। समटाइम्स पेनिस इंसर्शन के बाद भी ये मेम्ब्रेन रिटेन रह जाती है। तो आज के बाद प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। नहीं आया समझ में? Presence or absence of hymen membrane is not an indicator of virginity, is not an sexual experience. Done. पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया। डन। कंफर्म? टॉपिक डाल बना। हाँ, जनरली कनेक्शन की वजह से बोला गया लिगामेंट को। हाँ वही होता। ऑस्टियम वो एपर्चर है जहां से अंडा जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। ये माउथ, ये ऑस्टियम है छेद। अब इस छेद पे किनारे पर सब एजेस पर ये फिम्बरी है। तो ओवा, ओवेरी से निकल के ओवा कहीं भी गिरे, फिम्बरी धक्का मार दे। इन्फेंटिबुलम आगे वाले पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, जो ओवेरी को के पास है और फनल शेप्ड है। चलिए सब थ्योरी स्टार्ट करें। हटा दूं? आइए स्टार्ट फटाफट। ओवेरी लिखा, कॉर्नर में बॉक्स में बंद, एरो लगाए। ओवेरी लिखा, कॉर्नर में बॉक्स में बंद, एरो लगाया। पहला स्टार लिखा ओवेरी में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओवेरी के आगे पहला एरो लगाया, करे थ्योरी चालू। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पहला एरो। दूसरा एरो लिखा, लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर, 2 to 4 सेंटीमीटर। तीसरा एरो लगाया, कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल, connected to pelvic wall and uterus, pelvic wall and uterus by ligaments, by ligaments। अगला एरो लगाया, अगला एरो लगाया, इन एरो लगा के लिखा, in the cavity of ovary connective tissue, cavity of ovary connective tissue present called connective tissue present called stroma, stroma। स्ट्रोमा। अगला एरो लगाया ओवेरी में, प्रोड्यूस गैमेट ओवा, प्रोड्यूस गैमेट ओवा एंड सीक्रेट सेक्स हार्मोन, प्रोड्यूस गैमेट ओवा एंड सीक्रेट सेक्स हार्मोन। कुछ तो बोलो, सही है? कोई इश्यू यहां तक? एक लाइन छोड़, अगला लिख, फैलोपियन ट्यूब, कॉर्नर में फैलोपियन ट्यूब लिखा, बॉक्स में बंद करा, सामने एरो लगाने चालू करे।
पहला एरो पे लिख लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर, लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर। दूसरा एरो पे लिखा प्रेजेंट बिटवीन ओवेरी एंड यूट्रस, बिटवीन ओवेरी एंड यूट्रस। तीसरा एरो पे लिखा हैव सीलिया। अब मेरे अलावा आवाज नहीं, मैं 4 बार बोल दूंगा लेकिन मेरे अलावा रिपीट नहीं। दिक्कत हो तो बताओ, मेरी आवाज समझ में नहीं आ रही, कुछ अलग शब्द हो, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोल दूंगा 3-4 बार बोल दूंगा, लिख पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना, फोटोकॉपी करवा लेना। स्टार्ट। हैव ciliated epithelium, ciliated epithelium and secretory cells, and secretory cells मेरे बेटा। डन, लिखा। नेक्स्ट अगला एरो, अगला एरो। It has 3 parts. It has 3 parts. It has 3 parts. जैसे लाइन है ना बेटा, इसको 3 में डिवाइड कर दे। थ्योरी की बजाय नोट्स को ऑब्जेक्टिव पैटर्न में बना रहा हूं। ऐसे लाइनें नहीं कंटिन्यू लिख रही, एनसीईआरटी कंटिन्यू लिखी हुई, मैं भी लिखा सकता हूँ कभी। देखो फैलोपियन ट्यूब, फिर ये, फिर फीचर, ये एरो। 3 में कर, 3 में अब अलग अलग नाम लिख, थोड़ा पेन चेंज करके। एक के नीचे लिख इनफंडिबुलम, एक के नीचे लिख एम्पुला, एक के नीचे लिख स्टमस। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट है। अब क्या बोलता है, इनफंडिबुलम के नीचे लिख, इनफंडिबुलम के नीचे लिख। पहला स्टार फनल शेप, फनल शेप। आजा मेरे बेटा, इनफंडिबुलम के नीचे लिख फनल शेप। इनको तीनों को पहले बॉक्स में बंद कर दो, नोट्स को बढ़िया यही याद। अगला आजा बेटा, फनल शेप। दूसरा स्टार लिख क्लोज टू ओवेरी, दिस पार्ट क्लोज टू ओवेरी, क्लोज टू ओवेरी, लिखा। अगला, या इसको नीचे लिख लेंगे बाद में, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा में लंबा हो जाएगा। नहीं, यहां लिख एम्पोला में लिख लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट, लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट। अगला, नेक्स्ट बेटा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन अकर, फर्टिलाइजेशन अकर। अगला, नेक्स्ट, अब आ जाए स्टेमस, इसके नीचे लिख लास्ट पार्ट ऑफ, लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट। अगला नीचे लिख इट जॉइंट्स विथ यूट्रस, जॉइंट्स यूट्रस। डन है क्या, क्लियर? आगे आ जा, एक लाइन छोड़, ये सब छोड़ जा, एक लाइन वापस उस पर आ जा। फैलोपियन ट्यूब की लाइनें चल रही थी, उसमें नीचे लिया एक और, या नीचे एक स्टार आकर लिख तू तो बस, लिख, लिख स्टार आकर। द एजेस ऑफ इनफंडिबुलम,
एजेस ऑफ इन्फंडिबुलम have fimbri, have fimbri, have fimbri, which help in collection of ovum, which help in collection of ovum. सही है क्या? यहां तक डन? जो पढ़ाया वो लिखाया, आराम से याद हो रहा है और बिल्कुल तैयार। चलिए साहब डन, ये कंप्लीट हुआ हमारे पास। अगला नेक्स्ट पे शिफ्ट हो रहा हूं। अब आएगा यूट्रस। यूट्रस टॉपिक बॉक्स में बंद। यूट्रस टॉपिक बॉक्स में बंद। पहला एरो सिंगल इन्वर्टेड पियर शेप, इन्वर्टेड पियर शेप, सिंगल इन्वर्टेड पियर शेप। अगला स्टार। नेक्स्ट present between rectum and urinary bladder, rectum and urinary bladder. अगला स्टार। नेक्स्ट, it is supported by ligaments, comma attached to the pelvic wall, अगला एरो, it has 3 parts, अगला एरो, it has 3 parts, सामने 3 पार्ट्स कैसे एरो? 3, फंडस, बॉडी, cervix. It has 3 parts, सामने 3 एरो, फंडस, बॉडी, cervix. क्यों बेटा? डन। अगला स्टार। अगला एरो नीचे, द यूट्रस ओपन इनटू, यूट्रस में अगला एरो, इट ओपन या यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू narrow cervix, open into vagina through narrow cervix. अगला एरो, cavity of cervix called, cavity of cervix is called cervical canal, cavity of cervix is called cervical canal. अगला एरो, cervical canal plus vagina is equal to birth canal. cervical canal along या plus vagina is equal to birth canal. अगला एरो, यहां तक डन? क्लियर है? अब अगला एरो, लास्ट, वॉल ऑफ यूट्रस,
वॉल ऑफ यूट्रस, लिखकर 3 में डिवाइड ऐसे, वॉल ऑफ यूट्रस लिख के 3 में डिवाइड, पेरीमेट्रियम, एक के नीचे पेरीमेट्रियम, फिर एक के नीचे मायोमेट्रियम, फिर एक के नीचे एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, पेरी के नीचे आउटर, पेरी के नीचे पहला पॉइंट आउटर, दूसरा पॉइंट थिन मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन। अब आजा मायोमेट्रियम के नीचे मिडिल थिक लेयर, मिडिल थिक लेयर, मायोमेट्रियम के नीचे दूसरा स्टार स्मूथ मसल, स्मूथ मसल लेयर, स्मूथ मसल लेयर, अगला स्टार। अब आजा एंडोमेट्रियम के नीचे इनर, इनर, फिर अगली लाइन में लिख ग्लैंडुलर लेयर, लिखा ग्लैंडुलर लेयर, मायोमेट्रियम के नीचे, मायोमेट्रियम के नीचे दोबारा लिखो मायोमेट्रियम में, मायोमेट्रियम में लिखो शो स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, शो स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, शो स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो एंडोमेट्रियम में लिखो, एंडोमेट्रियम में शो लिखो शो साइक्लिक चेंजेस, शो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग menstrual cycle, ड्यूरिंग menstrual cycle, डन। यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है कई बार, डॉक्टर को तुरंत सर्जरी का डिसीजन लेना पड़ता है और यूट्रस को बाहर निकाल देते हैं पूरी फैलोपियन ट्यूब के साथ, एंड दिस इज कॉल्ड हेस्ट्रेक्टोमी। ये ऑपरेशन है, हेस्ट्रेक्टोमी लिखता है डॉक्टर अपनी स्लिप पे, हेस्ट्रेक्टोमी होगी आपकी। हेस्ट्रेक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, ब्लीडिंग या बच्चे पैदा होते समय या किसी रीजन से यूट्रस में जो आगे कैंसर या कोई ना कोई बीमारी पैदा करता है, इससे बचाने के लिए डॉक्टर इसको निकाल देते हैं, हेस्ट्रेक्टोमी। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड, एक लाइन छोड़ स्टार्ट आके से लिख, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड hysterectomy, hysterectomy लिखा गया। एक और फीमेल सेक्स एसेसरी डक्ट, एक डबल स्टार और, फीमेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स, फीमेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इज इक्वल टू fallopian tube plus uterus plus vagina, fallopian tube plus uterus plus vagina। अजी समझ में आया? मुझे तो लग रहा है याद हो रहा है यार। चल लास्ट बचा है, उस टॉपिक को भी लो, वेजाइना,
एक लाइन छोड़ के लिखा, बॉक्स में बंद, सामने एरो। वेजाइना, और वेजाइना टॉपिक में लिखो फटाफट। इट इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इट इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अगला आ जा, नेक्स्ट लाइन, ग्लैंड्स आर एब्सेंट। ग्लैंड्स आर एब्सेंट। अगला आ जा, इट्स pH is acidic। pH is acidic। एक और एरो, pH is acidic। इस लाइन पे लिख ले ब्रैकेट में, इम्यूनिटी, फॉर इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम चैप्टर में आएगा, फॉर इम्यूनिटी। अगला एरो, टफ हुआ क्या मामला? अगला, अब लिख, अगले एरो में लिख, ओपनिंग इज अ partially covered by, opening is a partially covered by thin membrane। thin membrane, hymen, partially covered by thin membrane, hymen। चलिए साहब, कंप्लीट होता है। कुछ समझ में आया नहीं आया भाई? स्टार्ट, एक लाइन, अब एक स्टार्ट छोड़ के, हाइमन कैन बी टॉर्न बाय, कैन बी ब्रेक बाय, टॉर्न बाय, सामने 3-4 एरो। हाइमन मेम्ब्रेन टूटने के कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? वो पहला एरो पे पेनिस इंसर्शन, दूसरा एरो पे स्विमिंग साइक्लिंग, दूसरा एरो पे स्विमिंग साइक्लिंग, तीसरा एरो पे हॉर्स राइडिंग, अगला एरो पे insertion of vaginal tampon, insertion of vaginal tampon। अगला स्टार, कंप्लीट, प्रेजेंस और कंप्लीट। अगला स्टार, नेक्स्ट, presence or absence of, presence or absence of, presence or absence of hymen, presence or absence of hymen is not an indicator of, is not indicator of virginity or sexual experience। virginity or sexual experience, डन। बता भाई, पढ़ा हुआ समझ में नहीं आ रहा क्या? बस देख लो भैया, अभी तो पहला चैप्टर ही है, नहीं तो हाथ जोड़ लो कि सर कोई और दे दो। 11th क्लास के बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको मजा आ रहा है। लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर चालू किया, वो एक बार में आराम से सुन के लिख रहे हैं। हमारा 12th ड्रॉपर बैच है,
उनको भी यही सेम स्पीड से पढ़ा रहा हूं, जबकि उनको तो आराम से इस साल नहीं अगले साल देना नहीं, और ऐसे बढ़िया एक्टिव। और आपको दिक्कत हो बताओ भैया, आपने तो हाथ जोड़े। जूलॉजी पूरी लाइन से अभी तो बढ़ी है, पहला चैप्टर है, पर चाहता हूं याद हो जाए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एनसीईआरटी छोड़, कोई क्वेश्चन छोड़, कोई बंदा तेरे से बिड़ नहीं सकता, इतना बढ़िया याद हो गया। ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक चल, मेल रिप्रोडक्टिव, डबल एरो, सिस्टमेटिक, ऐसे लगाते चलेंगे, एक एक पढ़ते चले। सर हो गया एनसीईआरटी पढ़ा दी, ये लाइन अगले पे आओ। जो नहीं आया मैं सामने पूछवा रहा हूँ, नहीं तो लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ जाना, डाउट में पूछ लेना है। मैं कह रहा हूँ ओपन मेरे क्लास में पूछ, टाइम बचेगा घर पे। सो स्टार्ट, शुरू करें नेक्स्ट। क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव यहां तक डन? 1 मिनट दे रहा हूं मुश्किल से, फटाफट रिवाइज, फटाफट रिवाइज कर। एक मिनट जल्दी से रिवीजन। ओवल शेप, ओवेरी को जोड़ने वाले। ब्लू, हाइमन मेम्ब्रेन से पता नहीं चल सकता बिल्कुल भी, पहले ऐसे बोलते थे। ये एक जो है सोच थी कि हाइमन मेम्ब्रेन है तो वर्जिनिटी है, हाइमन मेम्ब्रेन नहीं है तो इसका मतलब सेक्सुअल एक्सपीरियंस हो चुका है वर्जिन, लेकिन गलत बात। हाइमन मेम्ब्रेन नहीं होने के और भी रीजन हो सकते हैं, और वो बता दी। स्टार्ट करें बेटा, चालू आगे है क्या दम? पढ़ा है 1 मिनट में, शुरू करें। सिस्टमेटिक, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलो, टाइम निकलता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस होती जाएगी। मेल रिप्रोडक्टिव पे आपकी मर्जी पड़े, जो दे दो सर, अब 50 क्वेश्चन दो चाहे 100 दो, क्लास में पूछ के देखे 10-12, अभी एनसीईआरटी तो बढ़वाए, जो मर्जी पढ़े। तो जैसे मेल रिप्रोडक्टिव, ऐसे फीमेल, ऐसे पूरा चैप्टर हो गया, ऐसा एक चैप्टर, ऐसे 32 चैप्टर, 360 52। बात ये क्वेश्चन प्रैक्टिस, आज मैं रिप्रोडक्शन के 400 क्वेश्चन टॉप निकलवाऊंगा आपको पूरे साल, आएगा उसी में से ये वादा। तो 400 क्वेश्चन करवा दो, बस वो है कि उनके आंसर ना रटने पड़े, तो उसको इतना सुपर पढ़ाओ क्यों, करते याद है, ये प्रैक्टिस होगी। तो स्टार्ट करने जा रहा हूं अगला टॉपिक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनिटलिया। मेल में पढ़ा उसका नाम एक ही था, पेनिस, पर फीमेल में बहुत सारी स्ट्रक्चर मिलकर बनाती है। तो स्टार्ट, एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ फीमेल। टॉपिक डाल, रुके मत, टॉपिक का नाम लिख फटाफट, एक्सटर्नल जेनिटलिया एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ फीमेल। कॉमनली बहुत सारी चीजें मिलकर सो कॉल्ड वल्वा, एक्सटर्नल जेनिटलिया को वल्वा बोलते हैं। एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है इस वर्ड का, पर स्टार्ट एक बार हो, शुरू करने जा रहा हूं, सबका ध्यान इधर। स्टार्ट, आइए साहब। फीमेल में बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलकर एक्सटर्नल जेनिटलिया बनाते हैं, उसमें पहली स्ट्रक्चर आपके सामने ये रही, नाम से सुनना आराम से, बिल्कुल बढ़िया याद रखो। दिस इज कॉल्ड मॉन्स प्यूबिस। पहली स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट, ये मॉन्स प्यूबिस है, या ये प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर होती है स्टूडेंट। प्यूबिक सिम्फाइसिस का लड़का लड़की दोनों में प्यूबिक सिम्फाइसिस इस जगह पे, बेल्ट के ऊपर, या इसके ठीक नीचे, बेल्ट के हुक के ठीक नीचे प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है, दोनों पेल्विक गर्डल को जोड़ने वाली है कार्टिलेज। ये स्केलेटल सिस्टम में आएगा, लड़का लड़की दोनों में दिए भगवान ने, पर लड़की में प्यूबर्टी स्टेज आने के पहले 9-10 साल की उम्र के आसपास इस प्यूबिक सिम्फाइसिस में फैटी टिश्यू का एक्यूमुलेशन होता है, फैट का, एडिपोस टिश्यू का एक्यूमुलेशन होता है, और वो चीज फूल जाती है, कुशन जैसी बन जाती है, गद्दी जैसी, और उस कुशन का नाम मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू।
इट इज कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। इस जगह पे प्यूबिक हेयर आएंगे स्टार्ट। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक और वो है पेयर्ड स्किन फोल्ड। ये स्किन फोल्ड जो नीचे वर्टिकली ऐसे लटक जाते हैं, जो मॉन्स प्यूबिस से एक्सटेंड डाउन, एंड दीज आर कॉल्ड द लेबिया मेजोरा। आप सुन तो रहे हो ना? बहुत शानदार, याद करा के दूंगा। इसे बोलते हैं लेबिया मेजोरा। पेयर्ड स्किन फोल्ड होते हैं जो मॉन्स प्यूबिस से नीचे की तरफ लटक जाते हैं, और ये लार्जर है, जी हाँ, थिकर है। इनमें फैट का एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा होता है, एडिपोस टिश्यू, और इन पे भी प्यूबिक हेयर होते हैं। तो फीमेल में 2 जगह प्यूबिक हेयर मिल जाएंगे साहब। सेकंड नंबर के बाद जाएगा अगला लेबिया, लेबिया माइनोरा। ये अंदर की तरफ होते हैं, ये लेबिया माइनोरा मेजोरा के अंदर की तरफ है। ये लीजिए, हाँ या ना? लेबिया माइनोरा, बोल्डन। तो लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, 2 पेयर स्किन फोल्ड। लेबिया मेजोरा आउटर है, ये इनर है, ये थिकर है, ये थिनर है, ये स्टूडेंट लार्ज आ रहा है, ये स्मॉल आ रहा है। इसमें फैट है, इसमें नहीं है। लिटिल फैट होती है लेबिया माइनोरा में। 2 पेयर स्किन फोल्ड फीमेल में बाहर से। लेबिया माइनोरा का अपर और लोअर जंक्शन टच कर रहा होता है, नीचे का हिस्सा लटक जाता है स्किन की तरह। दिस स्किन फोल्ड इज कॉल्ड द फॉर्चुएट स्टूडेंट। ये एनसीईआरटी में नहीं है, पर कोई बात नहीं, स्किन फोल्ड का नाम फॉर्चुएट होता है। और यस स्टूडेंट, यहां तक का मेरे हिसाब से डन। एक बार और पढ़ाने का मन, या 2 पेयर स्किन फोल्ड लेबिया समझ। पेयर्ड है। अब आजा, यह स्टार्ट। लेबिया माइनोरा का ऊपर का और नीचे का जंक्शन जब टच करता है तो एक स्लिट लाइक अपर्चर बनता है। ये देखो इस तरीके से, एंड दिस स्लिट लाइक कॉमन चैम्बर, एंड दिस स्लिट लाइक कॉमन चैम्बर मेरे बेटा, एंड दिस इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। क्या नाम है रे? ये वेस्टिब्यूल होता है, और इसको कवर कर सकता होता है। लेबिया माइनोरा ने पूरा इसको कवर कर रखा है। इस वेस्टिब्यूल में 2 अपर्चर दिखाई देते हैं। अब आप आराम से ध्यान से देखना, दिस वन, एक छोटा अपर्चर ये रहा, और नीचे एक बड़ा अपर्चर होता है। ये रहा स्टूडेंट, 2 अपर्चर दिखाई देते हैं। अच्छा, ऊपर वाला छोटा अपर्चर यूरिथ्रल ओपनिंग कहलाता है, हाँ या ना? ये यूरिन के लिए है, इसे यूरिथ्रल ओपनिंग बोला जाता है। फीमेल में यूरिन का और रिप्रोडक्शन का अपर्चर अलग अलग होता है, मेल में सेम है। अब आजा, इसके नीचे की तरफ स्टूडेंट ये वेजाइनल ओपनिंग होता है, बोल हाँ या ना? इसे वेजाइनल ओपनिंग बोला जाएगा। तो ये लीजिए साहब, ये स्टार्ट, ये जो अभी वेजाइना की ओपनिंग पढ़ाई थी ना, यूं करके यूं, वो ये वाली है, अंदर वेजाइना है। एक बार और बताने दे, स्टार्ट थोड़ा सा ढंग से है। दिस वन इज कॉल्ड द वेजाइनल ओपनिंग, दिस इज कॉल्ड यूरिथ्रल ओपनिंग। आज के बाद ये अपर स्मॉल, ये लोअर लार्जर, और ये 2 ओपनिंग वेस्टिब्यूल में होती है। रेडी है मेरी बात से? ये अगला आ जा। उसके बाद यहां पर थोड़ा सा सपोर्ट और करना, ये इस जगह पे शायद हाइमन, और ये भी बाहर से दिखेगी, तो फिर हाइमन भी हो जाएगी, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। हाइमन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में मिलेगी साहब, ये भी बाहर से दिखेगी। ये भी डन। आगे आ जाओ, और बढ़ूंगा यहां तक का। अब ये लेबिया माइनोरा का जो अपर जंक्शन है ना, ये रहा अपर जंक्शन, या यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर, यहां पर एक स्मॉल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, टाइनी रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये रही, दिस वन, ये रही, हाँ या ना? और ये टाइनी रॉड लाइक स्ट्रक्चर का नाम कोई पूछ ले तो जवाब आज के बाद
क्लाइटोरिस, ये लीजिए, ये क्लाइटोरिस के नाम से बुलाई जाती है बेटा जी, क्लाइटोरिस ये रहा, हाँ या ना। दोबारा बोलने का मन है, क्लाइटोरिस ऐसे फिंगर लाइक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको क्लाइटोरिस बोलते हैं। नीट में पहला क्वेश्चन इसका आएगा, इसकी लोकेशन का। बनाएगा नहीं कोई डायग्राम इधर, याद करने आए, डायग्राम बनाने नहीं। ऑब्जेक्टिव पैटर्न की तैयारी कर रहे हैं, थ्योरेटिकल की नहीं। आपसे कोई नहीं बोलेगा एक्सप्लेन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ लेबल डायग्राम, तब तो आप बहुत अच्छा बनाए सब। आपसे बोला जाएगा सिर्फ इसमें से ऑब्जेक्टिव, और वो क्लास में याद होनी चाहिए। डायग्राम को बिल्कुल यहाँ स्कैन करो, स्टार्ट एक बार। और पहला क्वेश्चन क्लाइटोरिस पे लोकेशन का आएगा, और वो आप अभी बोल सकते हो चाहे देखे। क्लाइटोरिस प्रेजेंट एट अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा जस्ट अबव यूरिथ्रल ओपनिंग। 4 ऑप्शन बनाएगा, लेबिया माइनोरा की जगह मेजोरा करेगा, दो में बिलो यूरिथ्रल ओपनिंग करेगा, ऐसे करके। दोबारा बोल, क्लाइटोरिस प्रेजेंट एट अपर जंक्शन ऑफ अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग। दूसरा स्टार्ट, ये फिंगर लाइक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ये लूज रहती है, पर फीमेल में सेक्सुअल एक्साइटमेंट आने पर ये हार्ड हो जाती है, लॉन्ग हो जाती, थोड़ी सी इसकी लेंथ भी बढ़ जाती है, और हार्ड, ये हार्ड एंड लॉन्ग होना एक्साइटमेंट आने पर, या वो तो पेनिस का कैरेक्टर है जो फीमेल में भी इस तरीके से इसमें दिखता है, तो इट इज सिमिलर टू पेनिस। क्लाइटोरिस इज सिमिलर टू पेनिस। ये एक पॉइंट और हुआ। आज के बाद एक्सटर्नल जेनिटलिया 5 टॉपिक का बना। बाहर से दिखने वाली स्ट्रक्चर एक्सटर्नल जेनिटलिया, जो 5 टॉपिक से मिलके बनी। डन करूं, अगले पे शिफ्ट होने का मन है। इधर आ जा मेरे बेटा, यहां से यहां तक ये पूरा तैयार। अब एक बात बताऊंगा, फीमेल में इस जगह पे स्टूडेंट, इस जगह पे या ये पेयर्ड सपोर्ट करना, इस जगह पे पेयर्ड ग्लैंड्स होती है, ये रही एक उनकी ओपनिंग होती है। आपने कहा तो कौन सी है? वेजाइना के दोनों तरफ है यार, क्या नाम है सर? ये स्टार्ट, दीज आर कॉल्ड द बार्थोलिन ग्लैंड, हाँ या ना? अंदर की तरफ बार्थोलिन ग्लैंड होती है स्टूडेंट, बार्थोलिन ग्लैंड, और बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग वेजाइना के दोनों तरफ खुलती है, छोटी सी ओपनिंग होती है। बार्थोलिन ग्लैंड से एल्केलाइन फ्लूइड निकलता है, और वह एल्केलाइन फ्लूइड यहां आ जाता है। फीमेल एक्साइटेड स्टेज होने पर बार्थोलिन ग्लैंड से एल्केलाइन फ्लूइड निकलता है इस जगह पे, जो पूरा वेजाइना में भर जाता है, और फिर वो अंदर वेजाइना के भी चला जाता है। या ये एल्केलाइन फ्लूइड न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ वेजाइना। तो अब स्पर्म आएंगे तो मरेंगे नहीं, जो हमें इश्यू था कि स्पर्म आने पे मर जाएगा ना, अब नहीं मरेगा, ड्यू टू बार्थोलिन ग्लैंड। सीक्रेशन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ वेजाइना। ये काम लड़के में प्रोस्टेट ग्लैंड ने किया था, बल्बो यूरिथ्रल ने। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ यूरिथ्रा। जो लड़के में बार्थोलिन ग्लैंड, तो लड़के में बल्बो यूरिथ्रल, तो लड़की में बार्थोलिन, लड़के में पेनिस, तो लड़की में क्लाइटोरिस। पढ़ा है सब टॉपिक, एक्सटर्नल जेनिटलिया, हाँ या ना? पूरा टॉपिक डन है, बना है। बोलो, रेडी? अगले पे आओ, एक लाइन छोड़ के लिखो, मॉन्स प्यूबिस इज अ cushion of fatty tissue, cushion of fatty tissue, full stop. It is covered by skin and hair. Cushion of fatty tissue, it is covered by skin and hair. Done. पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अगला, लेबिया मेजोरा आर paired, larger, paired, large, thick, outer skin fold, thick,
outer skin fold which extend down from mons pubis extend down from mons pubis. सही। चलो भाई, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में लिखाएंगे। आशा करता हूँ आज की क्लास समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू।